ॐ सप्रेम जयजीव। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यही आत्मा को कौन से शस्त्र भी काटी पारे नाही, अग्नि यहाँ जलाई पारे नाही, ता सहित जल यहाँ भिजाई पारे नाही बा सड़ाई पारे नाही एवं वायु यहाँ सुखाई पारे नाही। यह आपण गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहते निश्चित रूप से। ता सहित ता परवर्ती श्लोक कहते अच्छेद्यो योम अदायो अयम अक्लेद्यो अस्वस्य एवचः नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। कारण यही आत्मा अच्छेद्य छेदन करी हो नहीं, जो कथा ऊपर कहले अदाह्य दहन करी हो नहीं, अक्लेद्य आकु भिजे हेबनी उदा करी हेबनी ओ निसंदेह अस्वस्य आकु पवन रे उड़े हेब नाही तथा यह हेउछि नित्य सर्वगत स्थिर अचल और सनातन। तो ये जो विश्लेषण करा जाय आत्मार यदि आपण प्रत्येक शब्द को टेक्निक भाव रे हृदयता सहित बुझे केते असंभव कथा आज्ञा। से आत्मा को कई काटी पारे नहीं, से पोड़ब नहीं, सी उदा करी हेब नहीं, पचई सड़े हेब नहीं, ताकू पवन उड़े पार नहीं एवं से नित्य सबुबले अच्छी सर्वगत। सर्वगत अर्थ जड़ चेतन सबुथिरे से अच्छी, सर्वगत सबुथिरे अच्छी, स्थिर से अचल स्थिर सनातन। ये जो विश्लेषण करा जायछि ये तो ही प्रकृत रे आपणकर असंभव जिनस आपण के विचार करछन्ती। प्रकृत रे ये सत्य, जदि सत्य केमिति सत्य, जेतले आपण एई सत्यता बुझीजिवे ताहले आपण तत्क्षणात् मुक्त हो गले। एमिति गीता को 1000 थर पढ़िले भी किछि हब नहीं आज्ञा। ये सब बुझीबार जिनिस, हेजिबार जिनिस, जो भाव रे आमे सामाजिक क्षेत्र रे अंक को आमे किछि पिला अंक को घोषी दियंती, आउ किछि पिला अंक को बुझंती, उभय आज्ञा पास करंती बा भल नंबर रखी पारंती कहि पारंती, किंतु तांको भीतर बहुत पार्थक्य थाए। जे घोषी देला आ जे बुझी थिबो बहुत पार्थक्य। जे घोषी देला से सुआ भली आज्ञा किछि बुझिलानी तार भल मंद। आम यदि छुआ को राम नाम दईदबा, राम नाम महत्व तो बुझीबनी, कि जी बुझिकी थरे राम नाम करिथिबो ता महत्व बुझी थाओ। से भाव में जो पिला खाली घोषिकी अंक परीक्षा देइथिबो, परीक्षा रे पास करथिबो, किंतु ता जीवन रे से अंक कौन सी काम रे आसीबनी आज्ञा। कारण फॉर्मूला को से बुझीनी, से फॉर्मूला रे ता जीवन रो जो समस्या आसीबो ताकू से कसी पारिबो नाही, ता रिजल्ट पाई पारिबो नाही। आज बुझीथिबो से फॉर्मूला रे ता जीवन जेते अंक आसीबो, जेते समस्या आसीबो से समाधान करि पारिबो। सूत्र गोटे आज्ञा। तेणु एतिकी पार्थक्य जो माने गीता पढ़ुछंती बा गीता व्याख्यान करुछंती, यदि से माने बुझीथिबे ताहाल निश्चित रूप से कौन समस्या नाही, ताका जीवन आसुथिबा समस्त नाना समस्यार समाधान से निश्चित पाइजिबे। जो माने खाली छुआ भलिया घोषुथिबे आ व्याख्यान दउथिबे समस्या दूरीभूत हेब नाही। तांको जीवन रे शांति, स्थिरता, प्रेम, भल पाइबा, आनंद एवं जो सात्विक गुण परिलक्षित हेब नाही, देखिया मिलबा नाही। तेणु ये जो आत्मांकर जो आम स्वयं आत्मा आमर जो स्वरूप अच्छा
से कौन अच्छेद्य ताको छेदन करहब ना एवं ताको दहन करहब ना ता सहित ये अचल सनातन आद्यरू अच्छा अनादि सी सर्वगत सबुतिर अच्छा तो यही सब विश्लेषण को आप विश्लेषण करेंगे निश्चित रूप से आप तत्क्षणात स्वरूप प्राप्ति हेबे ब्रह्म प्राप्ति हेबे तो यही विश्लेषण को विश्लेषित कराया आपण भीतर स्थिरता दरकार एकाग्रता दरकार ना बुझी हेनी आज्ञा जो भाव में गोटे अंक को बुझापी आप मध्य से स्थिरता थी दरकार ना हो पारे तेणु तेणु आत्मा आज्ञा कौन जदि जो लोक निजक शरीर बोली भावुथिबो ताहाले ये सूत्र तांका पई बेकार अकामी कौन से कार्य लगे ना कारण शरीर को आज्ञा छेदन करहब दाह्य करहब भिजई हेब पवन उड़े पार आसी अस्थिर अनित्य सर्वगत भी नुहे सनातन भी नुहे तेणु आसते बुझा प्रकृत में ये सब जिनस केमी से जिनसा कौन प्रथम जीवा स्थिर आत्मा स्थिर श्रीकृष्ण क्या लक्ष्य करी कौ ये शरीर को ना ना शरीर भीतर आत्मा को चैतन्य सत्ता को स्थिर बोली कहते आपड़ सन्देह हो पारे मु धर गोटे जगार मनीष अच्छी आउटा जगह जाऊँगी तो जाऊँगी ना गति करुच्ची ना से स्थिर केमी प्रकृत में आप भले देखु श्रीकृष्ण कहते आत्मा कथा कहते शरीर भीतर चेतन सत्ता कथा कहते से शरीर कथा कही ना जो भाव उदाहरण दवा आपण दीपरे पानी पूरे दिंतु बा गोटे पात्र रे पानी पूरे दिंतु से पानी की नहीं कि आप गोटे जगह अन्य जगह जातु कौन है आज्ञा पात्रर गति है पात्र तो स्वयं जाएनि पात्र आम माध्यम गला ताहा भितर थिबा किए जो पानी आउरी स्थिर से गति करछि स्थानांतरण हो गति करे स्वयं अचल से चलनी आउ टे स्पष्ट करदे भावचे मनीष मैंने आम जीव मैंने गति करुचे आम भितर जो आत्मा गति करूनी किंतु व्यवहारिक दृष्टि देखले गति कला भाया लगुच कारण गोटे जगह थी आम आउ गोटे जगह गले ना उदाहरण नवा यहाँ किभली भाव में सत्य आपण भारत लंडन जीवे केमती जीवे चल चल तो जीवे ना चल चली गले आप शरीर गति गला आप कहे मुझे गति करी गली आपड़ कौन कले ना प्लेन रे गले उड़ा जहाज रे गले आपन को आनेस्थेसिया दिखाई गोटा आप पूरा शोई पड़े शोई पड़े आप लंडन में पहुँची गले बा निद्रित हो गले शोई पड़े लंडन में पहुँची गले आपण बॉडी तो लंडन में पहुँचला कि बॉडी हलिनी स्थिर भाव में पड़े जा भीतर आत्मा तत्व आहरी स्थिर जो भाव में आपण शरीर गोटे जगार अन्य जगह गला गति गला कि आप शरीर भी जाइनि क्या मध्यम पड़ेगा प्लेन मध्यम आप शरीर गोटे जगार अन्य जगह गला जो भाव में कि आप स्थानांतर होती आप इंडिया थे लंडन में पहुँची गले आप शरीर पहुँचीगला कि आप शरीर गति करना से न्याय आपण भर जो आत्मा अच्छा से स्थिर शरीर गति करे से कि गति करते स्थानांतर हो पारे कि गति ना तो स्थानांतर गति भितर पार्थक्य आप बुझीपारे से भाव में जो आत्मा अच्छा आपण भर स्थिर अच्छा आम भर स्थिर से दृष्टि तर आत्मा अन्य एक नाम हूँ सर्वगत सर्वगत माने सबुतिर से अच्छा आज्ञा आप विज्ञान पढ़ी थे जे कि शब्द ठारू अधिक गति आलोकर आलोक ठारू अधिक गति आपणकर थट भावना चिंतन ठारू अधिक गति किए आज्ञा आउ गोटे तत्व अच्छी से हूँ आपणकर ये जो शून्य अवस्था सारा संसार जो शून्यता अच्छी जदि शून्यता नथिबो एठी किछि हेई परिबो नाही जो उदाहरण देवा गोटे माछ समुद्र भीतर गोटे माछ अच्छी गोटे माछ अन्य माछ सहित संपर्क स्थापन करियो केमती करियो कथा कहबो शब्द रे इंगित दबो इशारा दबो ताठारु जदि आलोक पकड़े आउटे शीघ्र हबो न कि जदि फिजिकली मीट करिवो कष्ट बहुत समय लगे जदि शब्द रे कहबो आउ टिके शीघ्र हबो शब्द ठारू आउ टिके शीघ्र जदि आलोक माध्यम किछि इंगित दबो आलोक ठारू आउ कौन अच्छी शीघ्र किछि नहीं अच्छी आज्ञा
से हूँ जल। से जल भितर सबू समस्ते अच्छा से माछ अच्छी जहाँ सहित संपर्क कराया चाहूँ से माछ भी अच्छी। तेणु जल सबुथिरे अच्छी। जल माध्यम ही आलोक जाऊँगी, जल माध्यम ही माछ गोटे जगह अन्य जगह जाऊँगी, से जल माध्यम ही सी निजर माने शब्द परिप्रकाश करुच्ची। से जल ही सबुथिरे अच्छी। एथि दृष्टि जल सर्वगत, समुद्र जल सर्वगत। से दृष्टि आपण जो आम जो बंचुचे पृथ्वी रे ये शून्यता, ये शून्यता कौन नहीं आज्ञा। चंद्र सूर्य भितर शून्यता अच्छी, चंद्र सूर्य भितर शून्यता अच्छी, चंद्र आम भितर शून्यता अच्छी, आपण मो भितर शून्यता अच्छी, क्या भितर शून्यता ना। शून्यता नथले किसी संपर्क ना। तो शून्यता ही किसी आत्मा कहते। ये शून्यता आपण भी निजे ध्यानस्थ हेबे, निजकू शरीर पृथक करंतु। आपण सतरे शरीर पृथक, कारण जन्मरू आम शरीर धारण करथाउ, जो मृत्युवरण करूँ यही शरीर सेमती थाए, तार आकार प्रकार ओजन सब ठीक थाए, कि आत्मा न था। ताले आपण संपूर्ण शरीर भिन्न। तेणु यही न्याय ये शून्यता आम स्वयं चैतन्य सत्ता जो आपण भीतर मु अच्छी, ये मु अच्छीटा सब आज्ञा थाए। जो मनीष पाप करे से मु पाप करे बोली कहे, आ जो पुण्य करे से मु पुण्य करे बोली कहे। ये मुटा कमन साधारण, किंतु पाप पुण्य जो विचारधारा जो आपणकर प्रकृति यहाँ परिवर्तनशील, किंतु मु परिवर्तनशील नुहे। मु स्थिर अचल सनातन। तेणु यही भाव में ये जो निजर जो अहंत्व जो ममत्व जो मु कहूँ अहम, से शुद्ध अहम ही अच्छेद्य अधाय अक्लेद्य निस्संद अशस्य एवं नित्य सर्वत स्थिर अचल सनातन। ये जो शून्यता सृष्टि आरंभ थिला, सृष्टि तो आरंभ कहीपर अनादि कहवा, शेष थी मध्य थी। शून्य नथिले किछि हो पारिबो नाही। शब्दटा आपण भितर शून्यतर आसुछि। तेणु आत्मा अचल एक कथा आप हृदय करें। तेणुक सर्व आध्यात्मिक विज्ञान ये गोटे विज्ञान आज्ञा, आध्यात्मिक गोटे ज्ञान नुहे विज्ञान। जमी आप विज्ञान जो वैज्ञानिक केमी हो पढ़ी हो नो सर, पढ़ी होनी पढ़ुची ता सहित से अध्ययनरत श्रद्धारत एवं साधनारत रोचे। स्थिर भाव निजको बा से जो विश्व को परीक्षण करुच्ची, ऑब्जर्वेशन करुच्ची, निज आड़ कि मिसौनी, जस्ट साक्षी स्वरूप देखुची कौन कौन होउची, कौ दिन मिसिले कौ जिनस मिसिले कौन कौन सृष्टि होउची। निजे किसी आड़ू निजर पूर्व धारणा को से मिक्स करूनी, तादरे मिसौनी, तापर ही से कौन ऑब्जर्वेशन करी नियम को जानी जाऊँगी। नियम जानला पर नियम अनुसार काम करुच्ची। तेणु संसार भी गोटे नियम अच्छी, जो वैज्ञानिक मैंने वस्तुगत थिबा नियम को आविष्कार करिसेंती। आध्यात्मिक नियम भी अच्छी। आपण से स्थिरता आणवे, एकाग्रता आणवे, निश्चित रूप से नियमर अवगति पारे, जानीपारे, नियम फायदा उठे पारे। आपण जीवन को सरस सुंदर सावलील आनंदमय एवं जो बहु उपेक्षित समस्त चाहती सत्य शांति दया क्षमार मृत्युवंत प्रतीक हो पारे। स्वयं आप गोटे ज्वलंत उदाहरण हो पारे निसंदेह। कारण मानव जोनि बा मानव जीवन एपरी एक जन्म जो जन्म आपण सर्व कर्म बंधन मुक्त हेबार उपाय यदि आप न करेंगे ताहले सेटा आपणकर दुर्भाग्य। जमी भाव जो भाव में पक्षी गोटे उदाहरण दवा, पक्षी जन्म आज्ञा आकाश रे मुक्त आकाश रे उड़ीब। पक्षी अच्छी ना दुटा, किंतु से पक्षीर गोड़ भी अच्छी आज्ञा। से चाहिए भी पंख नर्दमा नाल नई भी चली पार, उभय कार्य से करि पारिबो। किंतु जो पक्षी खाली उड़ीबा छाड़ी देकी नाल नर्दमार पोकजोक खाए, उड़े ना। से पक्षी की आपण कौन कहे, से निजर जो शक्ति सामर्थ्य थिला से पूर्ण विनियोग कला कि ना। ता आर पक्षर जो पक्षी साधारण बा नाल नर्दमार अल्प समय रही
ବେଶୀ ସମୟ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ହେଇକି ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଗଛଲତା ଏ ଦେଶ ସେ ଦେଶ ବୁଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଏ, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ, ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷୀ ବା ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଜ ଜୀବନର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିନିଯୋଗ କରିଛି। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବା ସେଇଭଳିଆ ଜୀବ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପାଶବିକ ପଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆହାର ବିହାର ଭୟ ମୈଥୁନ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଂଶ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି ନା, ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଜୀବନର ସାଇଡ଼୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ମାନବ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଇତର ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଛି, କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ହେଉଛି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ, କେଉଁ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇବ। ବୃତ୍ତେ ଜ୍ଞାନାନ ମୁକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଥିବା ଦରକାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ରେ ସାମାଜିକ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ମାନେ କେଡ଼େ ଧନୀ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁଟା ସାମାଜିକ ଧନୀ କହୁଛି ଗଲେଣି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଅଶୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ସେଇ ଜୁଇରେ ନଦା ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଜୁଇରେ ମାନେ କୋକେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଥିବେ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ପାପୁଲି ହାତଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ରଖିବନି, ଖୋଲା ରଖିଦେବ। ପଚାରିଥିଲେ ପୁରୋହିତ ବା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏହାର କାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବି, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ମୋ ସହିତ ସେ ଯାଉନି ବା ଯିବନି। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ରେ ଆଉ କେହି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତିକିଟା ବି ମଣିଷ ରୋଜଗାର କରିବ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପୂରେଇ ପାରିବ। ପଇସା ଯିଏ ରୋଜଗାର କରି ସୁଯୋଗ ଅଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଧର୍ମ ଉଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଧନ ସେଖି ସୁଖୀ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛି, ନିଜେ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ପାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିକି ଦୁଃଖ ଦେଇକି। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା କି 7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଓଭର ଟାଇମ୍ କରିବେ ଲୋଭରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ନିଜର ମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଚାର ନ କରି କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ନିଷ୍କର୍ମ ତ ରହିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ସେତିକିରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହେଉଥିବ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକାର କରିବାକୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପକାର କରୁଥିବେ। ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଧନରେ ହିଁ ଆପଣ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ସେଇ ଧନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟ ଧନ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା 100% ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସିର ଯେଉଁ ମାପକାଠି ପରିଭାଷା ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଧିକା ଥିବ, ଘର ଦୁଆର ଥିବ, ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ କେହି କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। କେହି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟଲି ହୃଦୟର ସହିତ କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ସେଇ ଲୋକ ଦେଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଥା ରହିଲା, ଏ ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କେବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମାପିଛନ୍ତି କି? କେବେ ମାପି ନାହାନ୍ତି। ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଥିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ଥିବେ, କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ଥିବ।
तो आपण मु कोटी टଙ୍କା देवी या गोटे रोग देवी आपण कौटा चाहिए एमती रोग देवी जो भल हम ना सब जंत्रणा दब आप कौन चाहिए कोटी टଙ୍କା ना गोटे रोग निश्चित रूप से आप बुद्धिमान थे से रोग को चाहिए रोग बदले आप से रोग सहित से कोटी टଙ୍କା भी चाहिए तो ये भाव में निश्चित रूप से आध्यात्म ज्ञान निहाती दरकार जो कथा जदि यार आवश्यकता न था आपणकर श्रीमद् भगवत गीता हो कि रामायण हो जहाँ भी जिते अच्छी भागवत हूँ श्रीकृष्ण को 18 अध्यायर गीतार आवश्यकता पड़ था यदि अर्जुन खाली कही था मो ना नहीं जा अर्जुन को तू मुक्त हो ताल यही सब प्रहसन कर आवश्यकता कौन था आर प्रासंगिक अच्छी आज्ञा कारण अर्जुन होती ये सांसारिक लोक मानकर मनर गोटे प्रतीक श्रीकृष्ण होती से ज्ञानर अंतिम शिखर उपनीत थिबा जड़े आत्मा शुद्ध ज्ञान अधिकारी जड़े गुरु जड़े विश्वगुरु तेणु से विश्वगुरु जो कथा कहते से परीक्षित बहुत परीक्षित यहाँ यही सत जो भाव गोटे वैज्ञानिक जो उत्कर्ष पहुँचे जो माना वस्तुगत नियम पहुँचे से नियम जो भाव में सर्वमान्य हुए बेले बेले व्यतिक्रम हुए कारण से जो नियम बाह्य नियम परिवर्तनशील हम कि जो आंतरिक नियम आत्मा ये अपरिवर्तनीय तेणु ये भी आध्यात्मिक साइंटिस्ट जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहते जोगर ऐश्वर्य प्राप्त कर जोगर सिद्धि लाभ कर निज प्रकृति को सी आयत्त कर सत्व रज तम त्रिगुण को सी आयत्त कर सर्व कर्म से कर्म फल से मुक्त उदासीन बदासीन तेसु कर्मसु किभली भाव से मुक्त होती जो कर्म सब करुँच से कर्म करने से उदासीन भीतर उदासीनता अच्छी वैराग्य भाव अच्छी कर्तव्य कर्म भावी से कर्तापण ना तेणु ये जो जोग कर्मसु कौशल जोग हूँ कर्म कर कौशल उभय कर्म करी किंतु जड़े से कर्म बंधन कर्मफल बंधन में बांधी हो जड़े से कर्मफल मुक्त हो उभय आनंद पाइबे जो भाई उदाहरण दबा आम दुई जन पणस खाइबा आज्ञा पणस जी खाई जानी पणसर इठा थाए आज्ञा यदि आप पणस खाइबे इठा लगे स्वाभाविक कथा पणस खाइले आप पेट पूरब आप जीव स्वाद नब आप स्वाद बारे कि इठा लगे कि जो मैंने कुशली से हाथ में तेल लगे सोरिष तेल लगे कौन तेल लगे पणस खाती आ जी तेल लगे न ता हाथ में से पणस इठा लगिज कि जी तेल लगे ता हाथ में इठा लगे उभय किंतु खाई आनंद नहीं से भाव में जोग कर्मसु कौशल जोग हूँ कर्म करने कौशल निश्चित रूप से यदि आप से कौशल जानवे सबू कर्म करुवे आज्ञा से आपण बांधी हे ना तो से सूत्र आप श्रीमद् भगवत गीतार संपूर्ण प्रत्येक अध्याय कहुई तो आध्यात्मिक ज्ञान ही प्रकृत ज्ञान तेणु ये सुनार भारत सेत जो आम भर चारित्रिक गठन होता चारित्रिक मूल्यबोध थिला एवं प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान थे आजिका डेट्रे भी देखूँ जो देश में जिते सुशिक्षित चरित्रवान नित्य निष्ठ से देश से उन्नत ना हेनी आज्ञा ना असंभव देश उन्नति कर असंभव यदि बड़ गोटे माठियारे आप पानी आणवे जब फुटा थी जिते पानी पुरातु माठियारे पानी टोपाए रही आज्ञा जब फुटा नथिबो ताले टोपाए पानी भी से संगृहित हो पार तेणु आम जीवन जदि चरित्र यदि शुद्ध नहीं यदि आम श्रृंखलित नुहति निज मन को बा इंद्रिय को संयम करना ताहले आपण जेकोसी सामाजिक पदवी रुहतु बा सरकारी पदवी रुहतु तार सदुविनियोग करें ना देश उन्नति हम ना तेणु कथा आज्ञा थिला आम पढ़ी पूर्व भाव जे कि इफ
wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଇଟା ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି. If character is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If wealth is lost, everything is lost. उल्टा ହେଇଯାଇଛି. ଯଦି ଆଗେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଷୟ ହେଇନି. ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇଛି, କିଛିଟା କ୍ଷୟ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷତ ହେଇଛି ବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ନିମ୍ନମାନର ହେଇଗଲା, କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଭାବଧାରଣ ଥିଲା. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଯାଇଛି. ଯଦି ଆପଣ ଚରିତ୍ର ଯାଇଛି କିଛି ଯାଇନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଇଛି କିଛି ଯାଇଛି, ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି ସବୁକିଛି ପଳେଇ ଯାଇଛି. ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ସମୟ ଦେବା, ଏ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ରେ ମାତିବା ନାହିଁ. ପଇସା ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବିନା ପଇସାରେ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ. କାରଣ ଆମେ ସମାଜ ରହିଛେ, ପରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. କଷ୍ଟ ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ହେବ. ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆମର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା. ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ. ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିକଟ ଋଣୀ. ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ, ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା. ଯେଉଁ ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା, ସେ ସୁନାର ଭାରତ, ସେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ. କୌଣସି ଭଗବାନ ଅବତାର ନେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆମରି ଭିତରେ ସେଇ ସନାତନ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଅଛେଦ୍ୟ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଛି. ତାହାକୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ କରିବା. ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ. ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ଦେହ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମାନବ ଦେହରେ ଥିବା ବା ମାନବ ଦେହକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ବା ଜୀବକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ବା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ ମାନବ ହିଁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ. ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବା, ନିଜ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଏବଂ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ପରେ ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ କଥା କହିବା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବତୁ. ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ. ଏତିକି କହି ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି. ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ.